अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो AMS साइंस आज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर हमारा वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमने पढ़ना है कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का इंसार किस पर होता है, फ्रिक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, फ्रिक्शन के फ़वाइद क्या हैं, फ्रिक्शन के नुकसानात क्या हैं और फ्रिक्शन को कम करने के मेथड्स क्या हैं और मज़ीद इसकी काइंड्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स है जो इंसान की हरकत को क्या करती है, रोकती है, मज़ाहमत करती है उसके ख़िलाफ़, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चूँकि फोर्स का टर्म यूज़ हुआ है, इसके साथ फोर्स लग गई है, तो जो प्रॉपर्टीज़ फोर्स की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ फ्रिक्शन की होंगी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो फ्रिक्शन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। फैक्टर्स की अगर बात करें जिन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है तो वो है, सबसे पहला है नेचर ऑफ सरफेस, दूसरा है प्रेसिंग फोर्स और तीसरा है कॉन्टैक्ट एरिया। अब इन चीज़ों को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेचर ऑफ सरफेस पे कैसे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। आपके पास दो सरफेस हैं, एक है लेट सपोज दो सरफेस है, एक प्लेन है पॉलिश सरफेस है और एक रफ सरफेस है। आप इन दोनों सरफेस पे जब चलेंगे तो आपको इजीली ऑब्जर्व होगा कि आपको जब स्मूथ सरफेस पे पॉलिश सरफेस पे चलना आसान है एज़ कम्पेयर टू रफ सरफेस, यानी कि हमवार सतह पे आप जब चलेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि वो फोर्स से क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। इसकी और मिसाल लेते हैं कि एक ही तरह की सरफेस पे हम एक पे पानी फेंक देते हैं, एक सरफेस पे हम लिक्विड कोई ऐसा फेंक देते हैं, शैम्पू की बात करें, शैम्पू फेंक देते हैं, तो दोनों पे अगर चलने की कोशिश करेंगे तो पानी वाली सरफेस पे आप लोग इजीली चल सकेंगे, लेकिन जहाँ पे शैम्पू हमने गिराया होगा वहाँ पे आप चल नहीं सकेंगे क्योंकि उस सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगी वो कम से कम होगी और वो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, पॉलिश्ड हो जाएगी, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। जो वाटर वाली होगी उसकी नेचर और होगी। अब प्रेसिंग फोर्स कैसे फ्रिक्शन पर असरअंदाज होती है। अब जब हम मूव करते हैं, जब चलते हैं, लेट्स सपोज मैं अगर लिखने की ही बात करूं तो अगर मैं आराम से लिखूंगा, दबा के नहीं लिखूंगा तो वो फ्रिक्शन कम होगी। अगर मैं इसी को प्रेस करके दबा के लिखूंगा तो मुझे फ्रिक्शन का ज़्यादा सामना होगा। अगर मैंने बिल्कुल आराम से लिखा तो मुझे फ्रिक्शन इतनी नहीं, फोर्स नहीं लगानी पड़ी। जब मैं दबा के लिखूंगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी और ये चाक भी ज़्यादा से ज़्यादा घिस जाएगा। और ये तीसरी टर्म है, इसलिए ये प्रेसिंग फोर्स पे भी क्या करती है, डिपेंड। तीसरी टर्म है कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया पे कैसे डिपेंड करती है? मिसाल के तौर पर ये हाथ है और ये चौक के एग्जांपल लेते हैं। अगर इस हाथ को ऐसे मूव करें तो आप देखेंगे कि मेरे हाथ का सारा एरिया सरफेस के साथ टच कर रहा है और ये सारी की सारी फ्रिक्शन अपोजिट हो रही है यहाँ पे। अगर चौक की बात करें तो अगर इसको मैं ऐसे चलाऊँ तो इसका सिर्फ थोड़ा सा एरिया जो क्या कर रहा है, सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स दैट कि इन तीन फैक्टर्स की वजह से फ्रिक्शन कम और ज़्यादा होती है। पहला नेचर ऑफ सरफेस, दूसरा प्रेसिंग फोर्स और तीसरा है कॉन्टैक्ट एरिया। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। मैथमेटिकली इसका जो फार्मूला है FS यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन को जाहिर कर रहा है, म्यू उसका कोफिशिएंट है और W उसका वेट है। जबकि किसी भी सरफेस पर किसी भी बॉडी को मूव करवाया जाता है ना, तो W उसका क्या होता है, वेट है, और इस सरफेस और इस सरफेस के दरमियान कोई कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और ये उसको जाहिर कर रहा है। इन दोनों सरफेस के दरमियान, डिफरेंट सरफेस के दरमियान डिफरेंट कोफिशिएंट की वैल्यू होती है।
तो W को हमने डिस्कस किया है कि W का फार्मूला होता है mg, यहाँ पे W को एक जगह रिप्लेस कर दिया mg, ये बन गया F इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सरफेस है, m क्या है? मास ऑफ बॉडी, और g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। ये 4 वैल्यूज़ का फार्मूला बना, इनमें से 3 हमें पता हो तो चौथी हम इजीली मालूम कर सकते हैं। अगर म्यू की बात करें तो म्यू देखें, अगर इस फार्मूले से हमारे पास एक फ्रैक्शन बन रही है, W इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, Fs ओवर W, ये दोनों फोर्सेस है, सेम फोर्सेस के दरमियान, सेम क्वांटिटीज के दरमियान जब कोई भी फ्रैक्शन होती है तो उसको कैंसिल आउट हो जाता है, ये न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। फ्रिक्शन का यूनिट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रॉपर्टीज फोर्स की है वही प्रॉपर्टीज फ्रिक्शन की है। नेक्स्ट है इसकी काइंड्स, फ्रिक्शन की काइंड्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब कोई भी बॉडी स्मूथ सरफेस पर, हमवार सतह पर स्लाइड करता है तो उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो फ्रिक्शन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड कर रहा होता है, जिस तरह आप लोग स्लाइड करते हैं, बच्चे भी स्लाइड करते हैं सरफेस पे, फ्लोर पे, तो वो जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। और रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई भी बॉडी रोल करता है किसी भी सरफेस पर तो उससे जो फ्रिक्शन पैदा होती है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स दैट कि जब कोई जिसम स्लाइड करता है सरफेस पे तो उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, जब कोई जिसम रोल करता है यानी कि दायरे में मूव करता है तो तब उसकी जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन होती है। बात की मैंने कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, या ये ज़्यादा होती है या ये ज़्यादा होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। अब रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है? रोलिंग फ्रिक्शन अगर डायग्राम से हम देखें कि कम किस लिए होती है तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होता है उसके तमाम का तमाम एरिया जो होता है वो सरफेस के साथ क्या कर रहा होता है? स्लाइड कर रहा होता है, कॉन्टैक्ट होता है। जिस तरह हमने थर्ड पार्ट में हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि कंटैक्ट एरिया डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे। इसके सारे का सारा एरिया सरफेस के साथ कंटैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा होती है। और इसमें बात करें तो इसका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है और इसकी फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम कर रहा है टच और इसका सरफेस एरिया सारा ज़्यादा टच कर रहा है, दूसरी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या है? इसकी फ्रिक्शन कम होगी। यही वजह है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। और हम क्या करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? फ्रिक्शन के फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं। मैं बोर्ड पे अगर लिख रहा हूँ, अगर फ्रिक्शन ना हो इस बोर्ड पे और चाक के दरमियान तो मैं नहीं लिख सकता। वी कैन वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, हम सतह ज़मीन पर मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, चल सकते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्लोर पर, मार्बल फ्लोर है, उसके ऊपर आप ऑयल गिरा दें, शैम्पू वाली एग्जांपल अगर ले लें, तो वो फ्रिक्शन कम से कम हो जाती है। तो अगर आप उस पे चलने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप लोग गिर जाएंगे। इट मीन्स दैट कि हम फ्रिक्शन की वजह से ही ज़मीन पर चलते हैं। ऑल मोशन पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, कायनात में जितनी भी हरकत हैं वो फ्रिक्शन की वजह से क्या है? पॉसिबल है, मुमकिन है। जिस तरह परिंदे हवा में उड़ सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, दुनिया की तमाम हरकत फ्रिक्शन की वजह से मुमकिन है। शेप्स ऑफ द बिल्डिंग्स ड्यू टू फ्रिक्शन, जो बिल्डिंग्स की शेप्स होती हैं वो क्या है? फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। अगर ये जो ब्लॉक वगैरह, ईंटें वगैरह हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, अगर इन दोनों की सतहों के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो वो बिल्डिंग ऊपर कायम नहीं रहती, वो फिसल जाएगी, गिर जाएगी। इसी वजह से दुनिया की तमाम शेप्स हैं वो किसकी वजह से हैं? फ्रिक्शन की वजह से हैं। अगर नुकसान की बात करें तो इन्हीं पॉइंट्स को ही ले लें, यही आपके डिसएडवांटेज बन जाएंगे कि वी कैन नॉट राइट ड्यू टू फ्रिक्शन, वी कैन नॉट वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑल मोशन नॉट पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, शेप्स ऑफ बिल्डिंग्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि परिंदे हवा में उड़ भी नहीं सकते
फ्रिक्शन, यानी कि दुनिया की तमाम शेप्स हैं वो भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से कायम नहीं रह सकती। ये अगर आपने डिसएडवांटेज का टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपने सिर्फ सिंपली नहीं का वर्ड उसमें ऐड करना है, तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपका ये डिसएडवांटेज वाला टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन को कम करने के कुछ मेथड्स भी होंगे। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना है। बुलेट ट्रेन दुनिया में तेज़ तरीन चलने वाली गाड़ी है जिसकी राउंड अबाउट 484 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी। अगर देखा है तो उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल बुलेट की तरह होती है, जिसकी वजह से उसको बुलेट ट्रेन का नाम दिया जाता है। बुलेट की वजह से होने की वजह से उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से उसे बुलेट ट्रेन का नाम दिया। बुलेट ट्रेन का नाम क्योंकि बुलेट की स्पीड से वो क्या करती है, मूव करती है। अब फ्रिक्शन को कम करने का पहला मेथड ये भी हो सकता है कि जो तेज़ तरीन दौड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको क्या किया जाए, उनकी शक्ल को आगे से नोकदार बना दिया जाए तो फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर जो गाड़ियों के पुर्जे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं तो हम उनके दरमियान कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सकता है। आपके पास अगर ना हमवार सतह है तो इस पर आपको चलना है तो आप उसको हमवार बनाकर, उस सतह को हमवार बनाकर क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम से कम कर सकते हैं। ये फ्रिक्शन के कुछ टॉपिक्स थे रिलेटेड जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें फ्रिक्शन क्या है, कितने अवामल पर इंसार करता है, इसकी मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, ये म्यू क्या है। अगर म्यू की डिफ़ाइन करें तो वो दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या है, एक रेशो है, उसकी काइंड्स कितनी हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद उसके फ़वायद क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसको कम करने के तरीके क्या हैं। अब फ्रिक्शन की काइंड्स में समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है टर्म, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। हमने काइनेटिक की बेसिकली का मतलब होता है मोशन, तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे, किसी जिस्म की मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर काइंड्स में ये भी आ जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये आपका फ्रिक्शन के वो टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।